हमारा भारत जिसको एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास, भाईचारे के लिए पूरा दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आज आए दिन आप जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिलता है, लोग आपसे किस तरह से मिलते हैं, इसकी एक बहुत बुरी छवि आपने कुछ दिन पहले देखी थी। आज सेम टू सेम एक ऐसी घटना फिर से सामने आई है जहाँ पे हमारा बिहार का एक मजदूर काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है और उसके साथ एक इतनी बुरी और दर्दनाक घटना होती है जो बयान करते हुए हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और आपके साथ सिर्फ इस बात को लेकर के अगर ऐसी घटना होती है कि ये कहीं और से आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है। जी हाँ, आज हम आपको बताने आए हैं एक ऐसी घटना जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे बिहार राज्य से दो मजदूर कार्य करने के लिए किसी दूसरे राज्य में गए हुए थे और उनको वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने आपको बताते हुए कैसे बताएं आपको हम उनको खत्म कर दिया है और इतने बुरी तरीके से खत्म किया है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज चंक्स में क्राइम की वारदात, क्राइम की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं, आप देखिए उस महिला को, आप देखिए ये कितने वर्ष की होंगी, महज 20-25 वर्ष इनका उम्र है। छोटी सी एक लड़की है, कैसे चलेगा इनका परिवार। आप देखिए इस महिला को, आप देखिए इनका हालत क्या है, इनके पति मौजूद नहीं है। इतने कम उम्र में इनके पति का साया इनके जीवन से हट गया है। आप बताइए कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप माँ को देखिए, आप पिता को देखिए, इस घर में रो रो करके हर किसी का बहुत ही बुरा हाल हो गया। आइए अभी आपको उनके भाई से मिलवाते हैं और इनसे सुनवाते हैं आपको सारी घटना, ये कैसे क्या क्या हुआ। सर, क्या हुआ था, कैसे आपका भाई यहाँ से गया, कौन लेकर के गया, किसके अंडर में कार्य करता था, कैसे उस रात में क्या क्या हुआ, सर आप थोड़ा बताइए। देखिए सर, ऐसा बात है, हम लोग सब आदमी 15 आदमी साथ में गए थे। आप भी गए हुए थे? जी सर, मैं भी साथ में था। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे काम उम कर रहे थे, सब लोग आया, फिर वो भी आया साथ में बाहर से, फिर बाहर आया घर से, फिर बाहर गया। उसके बाद हम लोग आते समय बोला चलो घर जाते हैं, बोला अभी मेरे को टेंशन है, कर्जा वर्जा है थोड़ा। उसके बाद बोला 2-4 महीने के बाद आएंगे, बोला होली में आएंगे, तो बोला ठीक है चलो तुम लोग रहो। फिर बोला उधर काम खत्म हो गया, ठेकेदार लोग बोला आप लोग हम लोग भी घर जाएंगे, बोला 2-4 रोज में आएंगे। उसके बाद आते समय बोला गया था मार्केट, थोड़ा सामान वामान लेने, राशन वासन लेने गया था। रात का समय था? हाँ, यही 8-9 बजे था। तो राशन लेके आ रहा था उधर से, तो लोकल आदमी था बाइक से, वो मोबाइल लिया उसका, पहले मोबाइल छीन लिया? पहले मोबाइल छीन लिया। जी। तो उसको पकड़ा, जैसे 2 लड़का था साथ में, तो उसको पकड़ा तो बोला वहीं पे उसका डेथ हो गया। लेकिन उसमें ठेकेदार का कोई गलती नहीं है, जैसे तो आप लोग ठेकेदार चाहते की हैं गलती नहीं है भैया। हाँ, इसमें ठेकेदार का गलती कोई नहीं है, ठेकेदार तो अपना ही था, जैसे अपन लोग साथ में गए थे सब आदमी, उसमें ठेकेदार क्या गलती है। तो आइए अभी आपको उनकी मौसी के पास ले जाते हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जो वो इकलौता शख्स था। उनकी मौसी से आपको मिलवाते हैं। इनका भी देखिए रो रो करके काफ़ी बुरा हाल है। इनका भी बेटा ही था, क्योंकि मौसी के लिए बेटा ही होता है। देखिए, आप देखिए मौसी जी कितना रो रही हैं, इनका हालत कितना गंभीर हो गया। मौसी जी शांत हो जाइए। हम बेटा कहीं अइला का जाके बाबू का 4 दिन रहा दलके। बाबू एक बेर अइले 15 दिन पर फिर बाबू के ले गेले गे। अच्छा मौसी, हुआ क्या था, मतलब हमरा बाबू कैसे, के ठाव से ले गेले। कौन लेके गया था आपके, मतलब जो चंदन बेटा था? नाम के लड़का ले गेले, अच्छा, कि रंजीत वहाँ नाम चलिए के काम लड़का करेंगे। काम करे के लिए। हाँ, हाँ, फिर? बाबू का एक बार मऊ जंगल झाड़ से बाइक चल ले। अच्छा, वहाँ पे एक बार और उनके साथ ऐसी घटना एक हो बेर रही सर थी, घटना हुआ है वहाँ तो वहाँ से पर। वो भाग करके आ गए भाग थे? के 4 दिन के रोज रास्ता से जंगल में घुस गए। हाँ। अब फिर एठा से रंजीत नाम के लड़का, चंदन नाम के लड़का संख्या के ले गेले। बाबू के 15 महीनों ले लागले, यहाँ हल्का भेज देलकै। मतलब वापस आया था, उनके साथ पहले भी इस तरह की घटना हो रही थी, लोग उनके साथ पहले भी हमला कर चुके थे उनके ऊपर, वो वहां से वापस भाग करके आ गए थे। लेकिन फिर उनका कोई एक मित्र उनको दोबारा यहाँ से लेकर के वापस गया और आज इस घर का जो वो चिराग था वो बुझ गया है। ये परिवार, आप देखिए इनके साथ, आप देखिए मौसी को, आप क्या चाहते हैं मौसी, जो उनके साथ ऐसा किया है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको पूरा सजा सरकार तरफ, यहाँ से के तरफ सरकार होना चाहिए। और आप उस ठेकेदार से जिसके अंडर में आपका बच्चा काम करता, आपका बेटा काम करता था, उससे आप लोग कंपनसेशन का मांग करते हैं कि नहीं? मांग ताकि करते आपका परिवार चल सके, छोटा सा जो उनका लड़का है, जे समाज लड़की जो उनकी के छोटी लिए है। ओकरा मांग के लिए सरकार अहाँ से सोच दियो, दुनिया में बड़े कहना ये तो नहीं छे। आप अगर मांग नहीं करते हैं ना कि उसके लिए आप लोगों को कंपनसेशन मिले। और करोड़ भर के रुपया के मालिक हमारे बेटा रहे,
वो करा दो वो कर बनी दुबरा कटुआ टापर के देना चाहिए वो कर हेल्प सरकार आ सके करियो नहीं तो दुनिया में के देते सरकार के वोट केना लाके दुनिया में जीवे केना चलबे आ केना कमा के केबै समाज में गो। शांत हो जाइए मौसी जी, आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। देखिए हम सरकार से ये इस घर वाले के तरह से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप यहाँ पे आइए। इस परिवार का माहौल देखिए, कितना हालत खराब है इस परिवार का, लोग किस हालत में है। माँ का स्थिति देखिए, अब देखिए ये कितने गरीब लोग हैं, क्या हालत है इस माँ जी की। चार ऑपरेशन सरवा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक समाज लग तो अपनल को हमरा का बाप का परिवार का खियाबे छै कमाने के लगे ओकर माय बाप नहीं छै सर, बाप विकलांग छै, मम्मी ओकर 4 ऑपरेशन छै, कोई देखे वाला नहीं, सरकार कोई हेल्प उठा के समाज नहीं कर रहा है। एक लड़का दू छै बाबू बसला छियो हम गे आ बेटा का मरलो मुहान देख दलक। सोचिए इतना गरीब परिवार, इतने गरीब लोग, इतने लाचार लोग, उन बाहर जाता है काम करने के लिए, उसके बच्चे को खत्म कर दिया जाता है, मौजूद नहीं है आज वो हमारे बीच में। उनकी पत्नी विधवा हो गई है, उनका एक छोटी सी बेटी है, और उसके बाद जिसके अंडर में वो काम करने गए थे वो भी अपने जो उनका जो फर्ज है उससे वो पीछे हट गए हैं। क्योंकि ये गरीब लोग हैं इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि जो करना है कर लो। ना तो सरकार इनका कोई मदद कर रहा है, ना तो कोई नेता मंत्री विधायक मुखिया कोई भी इनका मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। हमारे भारत देश में ये क्या हो रहा है, कैसे देखिए क्या हाल है इनका, आप देख सकते हैं लगातार रो रही हैं महिला। क्या बात करें हम इनसे, क्या पूछें, हमारा काम ऐसा है कि इस ऐसे जगहों पे पहुंचने के बाद आप देखिए इनके आंसू। आप सोचिए क्या उम्र है इस महिला की और इनको खत्म कर दिया गया है इतने कम उम्र में। इनको अपना पूरा जीवन जीना है, कैसे जिएंगी ये जीवन। इनके पति का क्या गुनाह था, गुनाह बस यही था कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए गए हुए थे, कमा करके अपने परिवार को किसी तरह पाल रहे थे। आप इस घर का माहौल देखिएगा, आपका हृदय रो देगा। आप सोचिएगा कि क्या ये जो हो रहा है ये होना चाहिए। जब जिसके अंडर में ये काम करने के लिए गए हुए थे, जब उनसे कहा गया कि आप इनको कंपनसेशन दीजिए, तो वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जब आप मजदूर को बिहार लेने के लिए आते हैं तब वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब मजदूर को कुछ हो जाता है तब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इनका परिवार को आप देखिए, इनसे हम क्या सवाल जवाब करें, क्या आपको सुनवाएं, क्या बताइए। यहाँ पे कोई ऐसा है जिनसे हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमको पूछना पड़ता है। ऐसी हालतों में भी माँ से पूछना पड़ता है। सोचिए इस माँ का वो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और हमको इनसे ये सवाल करना पड़ेगा कि कैसे आपका बेटे को खत्म कर दिया गया। आइए आपको चाची क्या हुआ था, कैसे आपका बेटा गया, क्या हुआ उसके साथ। 3-4 बेर गेलो मद्रास वही ठेकेदार लग, चंदनमा लग गेलो रहा, बाबू लै गेलो कमबै ला, दोसर ठेकेदार छियो। यही रंजीतवा लै गेलो रहा गे। कोई रंजीत नाम का लड़का है जो कि वहाँ बाबू जतकाला नहीं भेंट कर दलको हमरा। हुआ क्या था, कैसे उनको खत्म किया गया चाची, वहाँ क्या हुआ था। आओ बा हम तो नहीं देखलिए, बेटा का कहे छै लोग सब। एहो बा क्यों ऐसा किया गया, कुछ किसी से दुश्मनी थी उन लोगों केकरो सन दुश्मनी रहे हमारा गे। दीदी आप एक सेकंड थोड़ा इधर मुड़िए ना दीदी एक बार इधर देखिए। दीदी आपके पति का आपसे बात होता था। दीदी 1 मिनट सुनिए ना, एक बार सुनिए ना दीदी, अपना एक बार बोलिए ना। आपके पति कभी आपको बताए थे कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, या कोई उनको परेशान कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, या कुछ इस तरह की कोई बातें हुई थी आपसे। ऐसे कोई बातें नहीं हुई थी। और मतलब कभी आपको बोलते होंगे कि हाँ हमको डर लग रहा है, यहाँ पे यहाँ का जो समाज है कुछ ऐसा कुछ ऐसा बोला गया था। नहीं बोल कुछ नहीं। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उनसे बात हुई थी आपकी। 8-9 बजे तारीख भेले, 12 बजे तारीख मोबाइल बंद रहे। अच्छा, सुबह में 8-9 बजे बात हुई थी। रात में बात हुई थी 8-9 बजे। तो ये असर हुआ कैसे, देखिए अभी हम आपको उनके पापा से मिलवाते हैं, यही है वो पिता। क्या हुआ था सर, घटना कैसे क्या हुआ था। आप पहले रोइए मत सर, आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए सर, कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब हम लोग हैं सर आपके साथ, आप एकदम आपको इंसाफ मिलेगा। सर पहले आप बताइए हुआ क्या था, घटना क्या था, कैसे कैसे आपका बेटा यहाँ से गया, कौन उसका मतलब हुआ क्या।
सब बेटा गेले हमार 2 बेर गेले 3 बेर से बाबा पैसा है क्या चीज का काम करता था आपका बेटा? वह ठेकेदारी में रहे लेबर क्या क्या काम करता था? लेबर लेबर का 17 काम साल करता था। अच्छा, बिल्डिंग बनाता था। हाँ अच्छा, ठीक है। हुआ क्या था सर उस रात में, क्या घटना हुई जो अभी हॉस्पिटल में एक लड़का भर्ती है, वो क्या-क्या बताया कि कैसे क्या हुआ, कैसे लोग आए? आप ये बताइए। बताया जो मोबाइल तो छीन लिया वही अब देखिए पिता की हालत, आप घर की हालत देखिए, आप देख सकते हैं इस परिवार का कितना बुरा हालत है, लोग कितने लाचार हो गए हैं। एक वो लड़का था जो इस घर में कमाने का स्रोत था, घर से बाहर जा करके कमा करके पैसा भेजता था और किसी तरह इस परिवार का पालन पोषण हो रहा था, और जिसके अंडर में वो कार्य कर रहा था, आज वो आदमी एकदम साफ इनकार कर रहा है कि हम उस मजदूर को किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। आप बताइए कि क्या ये इंसानियत है, जिस मजदूर को आप किसी दूसरे राज्य से लेकर के अपने राज्य में लाते हैं, कार्य करवाते हैं, और उसके बाद अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी लेने से आप साफ-साफ इनकार कर देते हैं। आप इस परिवार को देखिए, देखने के बाद आपका हृदय रो देगा। इनकी पत्नी महज 20-22 वर्ष की है, इनका एक छोटी-सी लड़की है, कौन सँभालेगा, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपने राज्य में किसी को बुलाइए, उसके साथ घटना करिए, और उसके बाद चूँकि इतने दूर हैं और आपको लगता है कि आप पैसे वाले हैं, इसलिए आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये परिवार गरीब है, ये क्या कर लेगा मेरा? ठेकेदार लोग इसी तरह से अपने जो उनका जो फर्ज होता है मजदूर के प्रति, उससे हट जाते हैं। आपने सारी बातों को सुना, सारी घटनाओं को सुना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि क्या इनका परिवार जो आज इस हालत में है उसके साथ कुछ अच्छा होगा? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस कंपनी के बारे में जिसके अंडर में वो कार्य कर रहा था और आज वो अपने फर्ज से पीछे हट रहा है? अपना राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।